दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली में अवैध जगहों पर चले बुलडोजर को लेकर उठा दिए हैं सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बुलडोजर एक्शन पर अफवाहें फैलाने वालों पर होगी एफआईआर का दे दिया है आदेश। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों से जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद वजीराबाद से लेकर जंगपुरा के मद्रासी कैंप पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी, जिस पर तमाम लोगों ने रेखा गुप्ता सरकार पर उठाए सवाल और फैला दिए झूठ, जिस पर आज मुख्यमंत्री ने बैठक करते हुए अपनी सरकार के मंत्रियों और नेता अधिकारियों के साथ ये आदेश दे दिए हैं अधिकारियों को कि जो लोग भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर फैलाएंगे झूठ, उन पर लिया जाएगा एक्शन और दर्ज की जाएगी एफआईआर। देखिए, एक तरफ दिल्ली की सरकार के द्वारा ये बड़ा आदेश दे दिया गया है और इसके बावजूद भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अब बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ही नहीं, जहां एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर से अवैध जगह पर सरकारी जमीन को खाली करवाया जा रहा है, तो इस पूरी कार्रवाई को भी आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता सरकार का नाम दे रही है और कह रही है कि सरकार आज गरीबों की बस्ती उजाड़ने का काम दिल्ली में कर रही है। और ये मामला और ये तमाम बयानबाजी आम आदमी पार्टी की तरफ से तब से ज्यादा की जा रही है तब से जंगपुरा के मद्रासी कैंप में और वजीरपुर के रेलवे लाइन पर अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया था, पर अब आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर मुद्दा बनाकर रेखा गुप्ता सरकार का घेराव कर रही है, जबकि कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने हर साल होने वाले जल भराव की समस्या पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को मानसून से पहले बारापुला नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था, ताकि दिल्ली में जल भराव की समस्या से बचा जा सके। और इसी के तहत दिल्ली सरकार ने जंगपुरा, मद्रासी कैंप, वजीरापुर में रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से बनी बस्तियों पर बुलडोजर से एक्शन किया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। पर आज देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं, जनता के बीच में एक अलग ही जानकारी ले जाकर आज वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पहले आप सुनिए आतिशी सिंह मारलेना का बयान, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है और वो ये कह रही हैं कि बीजेपी ने यानी कि जिस गरीबों ने बीजेपी को वोट दिया, आज बीजेपी ही उन लोगों के घरों को उजाड़ रही है। सुनिए आतिशी का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को चुनाव से पहले एक वादा किया, कहा जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। दिल्ली के लोगों ने, झुग्गी में रहने वालों ने मोदी जी के इस वादे पे भरोसा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में झुग्गियों पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। कल मैं मद्रासी कैंप में गई, वहां पर ज्यादातर लोगों को कोई मकान नहीं मिला है उनकी झुग्गी के एवज में। ये ऐसे लोग हैं जो कोई 1 साल 2 साल से नहीं, 20 साल 30 साल 40 साल से वहां पे मद्रासी कैंप में रहते हैं। कुछ लोगों को घर दिया, कहां दिया? नरेला में दिया। मद्रासी कैंप से 50 किलोमीटर दूर, जहां से आने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, जहां पर सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लोगों के लिए कोई काम नहीं है, जहां पे सारे घर टूटे फूटे हैं, जहां अभी तो बिजली और पानी के कनेक्शन भी नहीं है। आज दिल्ली के सभी झुग्गी वालों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया, उनको झूठ बोलकर उनसे वोट लिया। और ये सब झुग्गी वाले एक ही चीज कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट देके गलती कर दी। अगर आज दिल्ली में केजरीवाल होता, अगर आम आदमी पार्टी होती
तो हमारी झुग्गी नहीं टूटी। तो देखिए, आपने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को बार बार पर जनता के बीच यानी कि इसे भुनाने की कोशिश कर रही हैं। बुलडोजर एक्शन पर राजनीति करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। आपके लिए बता दें कि जिन लोगों से मिलने के लिए आतिशी पहुंची, जिस बुलडोजर एक्शन पर लगातार अब दिल्ली में लगातार अलग अलग तरीके की खबरें आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है, अपने प्लेटफॉर्म पर डाल रही है कि गरीबों से मिलने पहुंची हैं आतिशी सिंह मारलेना। पर आपके लिए बता दें कि ये तमाम लोग यानी कि जंगपुरा में जिस मद्रासी कैंप में बुलडोजर से एक्शन किया गया है, इन लोगों को पहले ही फ्लैट दिए जा चुके हैं सरकार के द्वारा और नरेला में इन लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं। पर उसके बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर मुद्दा उठाकर ये कह रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो गरीबों के ऊपर बुलडोजर से एक्शन कर रही है। पर देखिए, दिल्ली में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक राहत वाली बात भी कही। अधिकारियों को एक तरफ से उन्होंने निर्देश दिए ही हैं कि जो लोग बुलडोजर एक्शन को लेकर गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, गलत जानकारी लोगों के बीच ले जा रहे हैं, उन लोगों पर तो FIR होगी ही होगी। पर इसी के साथ रेखा गुप्ता यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जब तक स्थायी निवास की व्यवस्था ना हो तब तक झुग्गी बस्तियों को तोड़ा ना जाए। और सीएम रेखा गुप्ता ने इस आदेश को दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में इसे देखा जा रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारी सरकार के ऊपर झुग्गी बस्ती तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों को यह भी देखना चाहिए कि पिछले दिनों ही हमारी सरकार ने करोड़ों का बजट झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए सुख सुविधाओं के लिए ही निकाला है। और हम चाहते हैं कि झुग्गी में रहने वाले लोग आत्मसम्मान के साथ रहें और उन्हें उन लोगों को हर तरीके की सुविधा भी दी जाए। जी आपके लिए बता दें कि दिल्ली में जिस समय पर बजट पेश किया गया था, उस समय पर भी दिल्ली के रखरखाव झुग्गी बस्तियों में रहने वाले तमाम लोगों के लिए व्यवस्था की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। और जिन जगहों पर बुलडोजर से एक्शन किया गया है वो ऐसी बस्तियां थी जहां पर नाले का घेराव कर आगे बढ़ाकर बनाई हुई झुग्गी बस्तियां थी या फिर सरकारी जमीन पर बनी झुग्गी बस्तियां थी। और इसी के साथ ये आदेश यानी कि ये जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी, ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी की नेताओं की जाए जो लगातार यहाँ इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, तो पिछले दिनों हमने तब भी देखा कि जिस समय पर जंगपुरा के मद्रासी कैंप में जिस समय पर बुलडोजर चला, उस समय पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वहां पहुंचकर हल्ला हंगामा किया और बयानबाजी भी की थी। सुनिए क्या कुछ कहा था उन दिनों आम आदमी पार्टी के नेता सारिका चौधरी ने। 850 रेडी पटरियों को दूसरे दिन तोड़वा दिया LG साहब ने, बिना नोटिस दिए, बिना कोई कोर्ट के ऑर्डर, कुछ भी नहीं हुआ। और 850 रेडी पटरी उनको तोड़ा गया जो कि प्रधानमंत्री के तहत जो बीमा मिलता है 10,000 रुपया उनको मिला था। और जो रेडी पटरी बहुत सारी ऐसी थी जो परमानेंट वाली थी। और इस देश का कानून भी बोलता है कि अगर रेडी पटरी 2-3 साल से ज्यादा अगर लगी हो तो आप जब तक उसको दूसरी जगह नहीं दे सकते, तो जब देंगे तब तक आप उसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन उन्होंने किया, PWD से नोटिस करवा दिया कि आप ये मकान को तोड़, ये रेलवे के लैंड थे, PWD का कोई रोल नहीं था। तो देखिए, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी सिंह मारलेना हो या सारिका चौधरी जैसे नेता हो, आज वो इन झुग्गी बस्तियों को लेकर ये कह रहे हैं कि आज दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि अगर केजरीवाल होते तो उनके घरों को ना तोड़ा जाता। पर आपके लिए बता दें कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए आज आम आदमी पार्टी सरकार इस तरीके के मुद्दों को उठा रही है, क्योंकि लगातार जनता का यही कहना है कि पहले मामले को देख लिया जाए और उसके बाद आम आदमी पार्टी को सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली में ये कार्रवाई की जा रही है। और खैर, अगर सवाल उठाने की बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाया हो। जिस समय पर DDA के द्वारा या MCD के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है, उस समय पर भी इसी तरीके से सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं। बहरहाल आपके लिए ये भी बता दें कि
जिस समय पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उस समय पर भी अवैध अतिक्रमण पर कोर्ट के आदेश के बाद कई जगहों पर इसी तरीके से कार्रवाई तब भी हुई थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी।